न्यायालय में विचाराधीन मामला। तहसील प्रशासन ने अवैध रूप से जमीन पर कराया कब्जा। पीड़ितों ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर अपने परिवार सहित पीड़ित ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए पीड़ित अशोक कुमार राय पुत्र स्वर्गीय चंद्रपति राय निवासी डेवड़ा दामोदरपुर तहसील सगड़ी ने बताया कि हमारे गाटा संख्या 148 व 154 के बाबत वाद संख्या 026/79/2024 कंप्यूटर रिक्त वाद संख्या T2015/060/72/679 उप जिलाधिकारी सगड़ी आजमगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें कानूनगो द्वारा कच्ची पैमाइश की कार्रवाई कर ली गई, किंतु रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई, जिसमें बार बार न्यायालय द्वारा रिपोर्ट फाट मांगे जाने पर भी कानूनगो द्वारा सजेशन विपक्षी पवन कुमार आज के दबाव में आकर आज तक कोई रिपोर्ट उपरोक्त अपील दाखिल नहीं की गई। दिनांक 12/6/2024 को उप जिलाधिकारी मय फोर्स के साथ जाकर बिना किसी सूचना व नोटिस के, बिना किसी आदेश के मेरी बाउंड्री के अंदर घुसकर दूसरी अलग बाउंड्री का निर्माण जोर जबरदस्ती के साथ करवा रहे हैं। उपरोक्त अपील जो स्वयं उप जिलाधिकारी सगड़ी के न्यायालय में विचाराधीन के बाबत बताने के बाद भी उनके द्वारा हमें साफ तौर पर धमकी देते हुए कहा जा रहा है कि भाग जाओ, हम गाटा संख्या 146 में बाउंड्री का निर्माण करा रहे हैं, अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तो तुम्हारे विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दूंगा। गाटा संख्या 146 के बाबत माननीय आयुक्त न्यायालय की अपील लालचंद बनाम जिलाधिकारी सगड़ी कंप्यूटर की संख्या 20-23-15-0000171 सुनवाई है 20/6/2024 को नियत है। गाटा संख्या 146 तथा चकमार को मुकाम कानूनगो उप जिलाधिकारी सगड़ी द्वारा विपक्षी के दबाव में साजिशन मिलकर मेरी गाटा संख्या 148 पर जबरदस्ती बाउंड्री का निर्माण कराते हुए गाटा संख्या 146 का अंश बताया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। हम सभी मांग करते हैं कि गाटा संख्या 148-154 के बाबत विचाराधीन के बाद उप जिलाधिकारी सगड़ी आजमगढ़ मौजा सोहारी परगना व तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़ जब तक निस्तारित नहीं हो जाता तब तक किसी प्रकार का अवैध कार्रवाई को रोकने के लिए उप जिलाधिकारी सगड़ी तथा थाना करनापुर को निर्देशित किया जाने की मांग की है, जिससे न्याय हो सके। यानी जबरदस्ती मनमानी कर रहे हैं प्रशासन को मिला करके। सर आप श्री अंबिका ग्राम डेवड़ा दामोदरपुर पोस्ट नारायणपुर थाना कंदरापुर का निवासी हूँ। ग्राम सभा सोहारी में मेरी एक ज़मीन है, इसका नंबर है 148 और 154 कंदरापुर जरा जो मुख्य मार्ग पर है। मेरे चक के बीच से ही सड़क गई है पीडब्ल्यूडी की। मेरा चक 2 भागों में बटा हुआ है, कुछ हिस्सा पश्चिमी में, कुछ हिस्सा पूर्वी में। पश्चिमी हिस्सा में मेरी 35 साल से दुकान बनी हुई है। कुछ ज़मीन खाली थी जो छतवाली मारी गई, ब्रैकेटिंग की गई, लेकिन मैं धारा 24 दाखिल किया हूँ 19 मार्च सन 1924 को, जो 2 महीने पहले उसकी प्रारंभिक पैमाइश कर ली गई है, लेकिन दबाव में आज तक उसकी फेसबुक नहीं दाखिल की गई। मैं शैलेश कुमार है, थाना बिजरारा, ग्राम डेवड़ा दामोदर, सामने देख के बोलिएगा। तहसील सगड़ी का मूल निवासी हूँ। मेरी ज़मीन में 148 और 154 में जो मेरी लैंड प्रॉपर्टी है उसके बीच से रोड निकली हुई है, जिसका मुआवजा भी हमें आज तक नहीं मिला है। और हमारा उस रोड निकलने से हमारे चक 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। हमारे चक का कुछ हिस्सा पश्चिमी क्षेत्र पश्चिम तरफ पड़ता है, जिसके बगल में एक चकमार्ग है, और उसके बाद ओमकार राय, शेषनाथ राय आदि लोगों का एक चक। तो प्रशासन ने जबरदस्ती पैमाइश करके सरकार की तानाशाही में और क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर सहजानंद राय के विशेष दबाव में एसडीएम सगड़ी, तहसीलदार और सीओ सिटी द्वारा 7 थाना, 1 ट्रक पीएससी और 1 महिला थाना के द्वारा काफ़ी मात्रा में फोर्स लगा करके हम लोगों को ज़बरदस्ती हटा करके पैमाइश की गलत की गई, जो एक तरफा पैमाइश की गई। इसके बाद उस पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जो कि पीडब्ल्यूडी के नियम के अनुसार भी गलत हो रहा है। वो ODR के अंतर्गत आता है। कितने लोग हैं लगभग गाँव में? इसमें कितने लोगों की ज़मीन है? हमारे खानदानी ज़मीन है। हमारी पुश्तैनी लैंड प्रॉपर्टी है। एक ही परिवार का सब? एक ही परिवार की। कुल कितनी ज़मीन होगी लगभग? और लगभग एक नंबर जो है 148 1 एकड़ का है, और दूसरा 154 जो है 18-20 से कुछ करी का है।